नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। खासकर जब ये मानवीय रिश्तों की बात हो। मतलब कैसे समझे कि कोई महिला आप में रुचि रखती है अगर वो सीधे सीधे कुछ कह नहीं रही है। ये काफी उलझन भरा हो सकता है, सही कहा। तो हमारे पास ना मनोविज्ञान और मानवीय रिश्तों पर आधारित एक लेख के कुछ हिस्से हैं। अच्छा। और वो ये बताते हैं कि आकर्षण के संकेत अक्सर सीधे शब्दों में नहीं होते, वो सूक्ष्म इशारों में छिपे होते हैं। बिल्कुल, नॉन वर्बल जिसे कहते हैं। हाँ, तो आज हमारा मकसद है इन्हीं अनकहे मतलब अक्सर अनजाने में दिए गए संकेतों को थोड़ा और गहराई से समझना। तो चलिए इस दिलचस्प मानवीय व्यवहार की परतें खोलते हैं। हाँ, ये विषय वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये जो संकेत है ना, ये अक्सर हमारे अवचेतन मन से जुड़े होते हैं। अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस। हाँ, सबकॉन्शियस यानी हमारे मन का वो हिस्सा जो हमारी सीधी जानकारी या कह लें नियंत्रण के बिना काम करता है। अच्छा। तो ये इशारे कोई जानबूझकर किया गया अभिनय नहीं होते ज्यादातर, बल्कि अंदरूनी भावनाओं की बाहरी झलक हो सकते हैं। आकर्षण अपने आप में जटिल चीज है और ये छोटे छोटे सुराग हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, शायद खुद के व्यवहार को समझने में भी, है ना? बिल्कुल, खुद को भी। तो शुरुआत करते हैं। हाँ। पहला संकेत है मिररिंग। मिररिंग, हाँ। यानी अनजाने में शारीरिक हाव भाव की नकल करना। जैसे अगर आप बात करते हुए थोड़ा आगे झुकते हैं तो वो भी शायद थोड़ा झुक जाएं। हाँ, या आप मुस्कुराते हैं तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। हाँ, ये मिररिंग एक बहुत ही स्वाभाविक सी मतलब बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। अच्छा। उनका अवचेतन मन मतलब बिना उनकी सचेत कोशिश के आपके साथ एक तालमेल, एक रिदम बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एक कनेक्शन जैसा। बिल्कुल, ये एक तरह का नॉन वर्बल सिग्नल है कि हम एक पेज पर हैं, हम जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके। ये आपसी समझ और सहजता बनाने का एक अनकहा तरीका है। पर हाँ, ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये हमेशा रोमांटिक रुचि का ही संकेत नहीं होता। मतलब गहरे दोस्त या करीबी सहकर्मी भी बातचीत में ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। फर्क अक्सर इसकी इंटेंसिटी, कितनी बार हो रहा है और दूसरे संकेतों के साथ मिलकर देखने में समझ आता है। सही कहा। मतलब किसी एक संकेत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, पूरा पैटर्न देखना चाहिए। बिल्कुल। और इसी शारीरिक भाषा की कड़ी में अगला संकेत है आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। आंखें। कहते हैं ना, आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। क्या ये वाकई सच है? जैसे नॉर्मल से ज्यादा देर तक नजरें मिलाना। हाँ, आंखें संवाद का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। देखिए, सामान्य सामाजिक स्थितियों में हम एक तय समय के लिए ही आई कांटेक्ट रखते हैं। हाँ, नहीं देख रहे। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से बढ़ी हुई रुचि या कम से कम एक जिज्ञासा का संकेत तो हो सकता है। अच्छा। ये ध्यान खींचने और एक गहरा कनेक्शन बनाने का एक मौन प्रयास है। ये कहने का एक तरीका हो सकता है, मैं आपको नोटिस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे नोटिस करें। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो शारीरिक हाव भाव, आंखें। अब एक और तरीका है जिससे नजदीकी जाहिर हो सकती है, और वो है स्पर्श के बहाने ढूंढना। हाँ, टच। ये अक्सर बहुत हल्के और कैजुअल लगते हैं ना, जैसे बात करते हुए कंधे पर हल्के से हाथ रख दिया, या हंसी मजाक में बाह छू ली, या शायद आपके कपड़ों से कोई धागा हटाने का बहाना किया। ये छोटे स्पर्श क्या ये वाकई मायने रखते हैं? बिल्कुल। देखिए, फिजिकल क्लोजनेस और स्पर्श ये भावनात्मक आकर्षण के मजबूत संकेतक हो सकते हैं। ये छोटे आकस्मिक लगने वाले स्पर्श असल में दो काम कर सकते हैं। पहला तो ये निकटता बनाने का एक अवचेतन प्रयास है। ओके। और दूसरा, ये एक तरह की पर्सनल स्पेस की जो सीमा होती है ना, हाँ, व्यक्तिगत दायरा, हाँ, उसको हल्के से पार करने का संकेत हो सकते हैं। ये देखने के लिए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। अच्छा, ये टेस्ट करने जैसा हुआ एक तरह से। हाँ। अगर ये स्पर्श सहज और पॉजिटिव माहौल में हो रहे हैं तो ये दिखाते हैं कि वो आपके व्यक्तिगत दायरे में आने में सहज महसूस करती हैं और शायद और करीब आना चाहती हैं। ये विश्वास और आराम का भी संकेत है फिर तो। बिल्कुल, विश्वास और आराम का भी। तो हाव भाव, आंखें और स्पर्श, ये सब शारीरिक स्तर पर हुए, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। मतलब कुछ अलग तरह का संकेत। हाँ, हो सकता है। जैसे चौथा संकेत जो बताया गया है वो है आपके आसपास थोड़ी घबराहट या नर्वसनेस महसूस करना। हाँ, नर्वसनेस। जैसे बालों से खेलना, होंठ काटना या अपनी ज्वेलरी से खेलना। ये तो थोड़ा अजीब लगता है, विरोधाभासी। हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है पहली बार में, लेकिन इसके पीछे भी मनोविज्ञान है। अच्छा।
क्या? ये घबराहट असल में उत्साह और आकर्षण का मिला-जुला रूप हो सकती है। उत्साह और आकर्षण? हाँ, जब हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं या किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हम अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो हमारा शरीर एड्रेनलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। अच्छा, वो फाइट या फ्लाइट वाला? हाँ, वही हार्मोन जो हमें तनावपूर्ण स्थितियों के लिए तैयार करता है। इसकी वजह से थोड़ी बेचैनी, फिजिटिंग मतलब ये बालों से खेलना वगैरह, हाँ बिल्कुल, या बढ़ी हुई हृदय गति जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। वो आपके सामने अच्छी दिखना चाहती हैं, सही बातें कहना चाहती हैं, लेकिन साथ ही अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश भी कर रही होती हैं। इससे ये थोड़ी नर्वस एनर्जी पैदा होती है। ओह, तो ये मतलब है इसका, यानी घबराहट को हमेशा आत्मविश्वास की कमी नहीं समझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बढ़ी हुई रुचि का संकेत भी हो सकती है। ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और संकेत है, आपके आसपास होने पर बेहतर दिखने की कोशिश करना। हाँ, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर उन्हें पता है कि आप किसी जगह पर होंगे, तो वो शायद थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर तैयार हों, भले वो आमतौर पर कैजुअल रहती हों। हाँ, ये भी उसी इच्छा से जुड़ा है कि वो आपके सामने अपना बेस्ट दिखना चाहती हैं। ये काफी हद तक अवचेतन स्तर पर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार पूरी तरह से सज धज कर आएंगी। हाँ, जरूरी नहीं। लेकिन शायद वो अपने कपड़ों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, शायद परफ्यूम लगा लें, या आपसे मिलने से ठीक पहले एक बार खुद को आईने में देख लें। छोटे छोटे बदलाव। हाँ, ये सूक्ष्म बदलाव दिखाते हैं कि आपकी राय उनके लिए मायने रखती है और वो आपको आकर्षित करना चाहती हैं। ये इस बात की परवाह करने का संकेत है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। बिल्कुल। तो हमने शारीरिक भाषा और उपस्थिति से जुड़े कई संकेतों पर बात की। अब थोड़ा बातचीत और इमोशनल कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जरूर। 5वां संकेत है छोटी छोटी बातों को याद रखना। ये महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कभी बातों बातों में अपनी पसंदीदा कॉफी या किसी किताब या शायद बचपन की किसी घटना का जिक्र किया था, और वो उसे याद रखती हैं। हाँ, और बाद में उसका जिक्र करती हैं। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। ये महज अच्छी याददाश्त का मामला नहीं है। तो फिर क्या है? ये सच्ची दिलचस्पी का प्रमाण है। जब हम किसी में वाकई रुचि रखते हैं, तो हम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें ज्यादा गौर से सुनते हैं। अच्छा। आपके द्वारा कही गई छोटी छोटी गैर जरूरी लगने वाली बातें भी उनके जहन में रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप और आपकी बातें उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। ये दिखाता है कि वो आपको समझने और जानने में मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा लगा रही हैं। और ये सिर्फ अतीत की बातें याद रखना ही नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाओं में आपको शामिल करना भी एक संकेत हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जैसे कहना, अरे हमें कभी उस नई आर्ट गैलरी में साथ चलना चाहिए, या तुम्हें वो म्यूजिक फेस्टिवल बहुत पसंद आएगा। यहाँ वो छोटा सा हम या साथ में शब्द, ये कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा। जब कोई अपने भविष्य की बातचीत में, चाहे वो कितनी भी छोटी या अनौपचारिक क्यों ना हो, हाँ, हम या साथ में जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो ये एक बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रही हैं जिसमें आप भी शामिल हों। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी बातें, जैसे आने वाले वीकेंड के लिए कोई सुझाव देना जिसमें आप शामिल हो, ये भी उनके इरादों का संकेत दे सकती हैं कि वो आपके साथ और समय बिताना चाहती हैं। हाँ, और आपको अपनी दुनिया का हिस्सा मानती हैं। इसी जुड़ाव को बनाए रखने के लिए एक और तरीका हो सकता है संपर्क में बने रहने के बहाने ढूंढना। हाँ, ये भी आम है। आज के डिजिटल जमाने में तो शायद ये और भी आम हो गया है ना? बिल्कुल। जैसे यूं ही कोई मजेदार मीम या आर्टिकल भेज देना। हाँ, या किसी पुरानी बातचीत का जिक्र छेड़ देना, या बस सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज कर देना। क्या ये सिर्फ बोरियत दूर करने का तरीका है? शायद ही कभी। देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान ज्यादातर मामलों में कनेक्शन को जीवित रखना होता है। अच्छा। अगर कोई लगातार बिना किसी ठोस वजह के भी आपसे संपर्क बनाए रखने के बहाने ढूंढ रहा है, तो ये दिखाता है कि वो आपके बारे में सोच रही हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहती हैं। ये महज खाली समय बिताना नहीं है? नहीं, ये एक तरह का भावनात्मक निवेश है। ये पक्का करने का प्रयास कि आप उनकी सोच और उनकी दुनिया से जुड़े रहें। वो एक रिश्ता बना रही हैं, चाहे वो कितना भी शुरुआती क्यों ना हो। तो ये सारे संकेत एक तरह के सकारात्मक जुड़ाव की ओर इशारा करते हैं। हाँ, ज्यादातर। लेकिन कुछ संकेत थोड़े अलग भी हो सकते हैं, शायद थोड़े जटिल। हाँ, हो सकते हैं। जैसे 7वां संकेत, मजाक में छेड़ना या टीजिंग। हाँ, प्लेफुल टीजिंग। कभी कभी इसे गलत समझा जा सकता है, लेकिन क्या ये भी रुचि का संकेत हो सकता है? हाँ, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? हल्की फुल्की चंचल छेड़छाड़ जो होती है ना, वो अक्सर एक मजेदार भावनात्मक बंधन बनाने का तरीका होती है। अच्छा। ये दिखाता है कि वो आपके साथ सहज महसूस करती हैं
और बातचीत को हल्का और मनोरंजक बनाना चाहती हैं। ये एक तरह का फ्लर्टिंग भी हो सकता है, जो सीमाओं को परखने और आपकी प्रतिक्रिया देखने का एक सुरक्षित तरीका है। ओके। ये दिखाता है कि वो आपके साथ एक खास तरह का मजाक या तालमेल बनाने में रुचि रखती है। लेकिन अगर छेड़छाड़ अपमानजनक या नीचा दिखाने वाली लगे तो वो निश्चित रूप से एक नकारात्मक संकेत है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। बिल्कुल, इसलिए यहाँ नियत और अंदाज को समझना जरूरी है। ये बारीकियां समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, और एक और संकेत जो थोड़ा सामाजिक दायरे से जुड़ा है, वो है उनकी सहेलियों को आपके बारे में पता होना। हाँ, फ्रेंड्स टेस्ट। अगर आप नोटिस करते हैं कि उनकी सहेलियां आपके आसपास थोड़ा अलग तरह से बर्ताव करती हैं, शायद वो आपस में मुस्कुराती हैं, या उसे आपकी तरफ देखकर कुछ कहती हैं। हाँ, या आपको थोड़ी ज्यादा जिज्ञासा से देखती हैं, क्या ये वाकई में एक भरोसेमंद संकेत है? ये अक्सर एक बहुत भरोसेमंद संकेत होता है। सच में? हाँ। महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं, खासकर रोमांटिक रुचियों के बारे में अपनी करीबी सहेलियों से जरूर बात करती हैं। अच्छा। तो अगर सहेलियों का व्यवहार आपके प्रति बदला हुआ या खास लगे, तो ये बहुत संभव है कि आप उनकी आपसी बातचीत का विषय रहे हैं। मतलब उनके दोस्तों को हमसे पहले पता चल जाता है? अक्सर हाँ। उनकी प्रतिक्रियाएं, चाहे वो जिज्ञासा हो, हल्की छेड़छाड़ हो, या बस आपको ज्यादा ध्यान से देखना, इस बात का इशारा हो सकती है कि उनकी दोस्त आप में रुचि रखती हैं। अच्छा, ये तो जासूसी करने जैसा नहीं बल्कि सामाजिक संकेतों को पढ़ने जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल, सोशल क्यूज पढ़ना। अब आखिरी संकेत पर आते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा नाजुक है। थोड़ी जलन महसूस करना, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रूप से। हाँ, सटल जेलसी। जैसे अगर आप किसी दूसरी महिला मित्र का जिक्र करते हैं या किसी पुरानी दोस्त की तारीफ करते हैं और आप नोटिस करते हैं कि वो थोड़ी शांत हो जाती हैं या विषय बदल देती हैं। हाँ, या शायद मजाक में थोड़ा कटाक्ष करती हैं, जैसे अच्छा, काफी पॉपुलर हो तुम। ये वाकई एक जटिल भावना है और इसे बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। क्यों? हल्की ईर्ष्या, अगर वो कंट्रोल्ड हो और ज्यादा नकारात्मक ना हो, तो कभी कभी आकर्षण का संकेत हो सकती है। अच्छा। ये दिखा सकता है कि उन्हें आपकी अटेंशन की परवाह है और वो शायद ये जानना या परखना चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में उनकी क्या जगह है या आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा में लिपटी ईर्ष्या। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक रेखा है। क्या? अगर ये ईर्ष्या ज्यादा हो, पॉसेसिवनेस या कंट्रोलिंग व्यवहार में बदले, तो वो एक बहुत अस्वस्थ और खतरनाक संकेत है। हाँ, ये तो रेड फ्लैग हुआ। बिल्कुल। इसलिए इस संकेत को अगर नोटिस भी करें तो इसे बहुत सतर्कता से और दूसरे पॉजिटिव संकेतों के संदर्भ में ही देखना चाहिए। सही बात है। तो हमने इन 11 संकेतों पर विस्तार से बात की, शारीरिक भाषा से लेकर बातचीत के तरीकों और सामाजिक व्यवहार तक। हाँ, काफी कुछ कवर किया। अगर इन सबको मिला के देखें तो सार क्या निकलता है? क्या कोई एक अचूक तरीका है ये जानने का? देखिए, अचूक तरीका तो शायद नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग है और हर सिचुएशन अलग होती है। लेकिन ये संकेत हमें एक दिशा जरूर दिखाते हैं। सार ये है कि आकर्षण अक्सर बड़ी बड़ी घोषणाओं या सीधे इजहार में नहीं होता, बल्कि इन छोटी छोटी रोजमर्रा की इंटरैक्शंस में, सूक्ष्म इशारों में छिपा होता है। एक नजर में, एक मुस्कान में, याद रखी गई एक छोटी सी बात में, या साथ में बिताई एक सहज खामोशी में भी। हाँ बिल्कुल, उसमें भी। अगर आप इनमें से कई संकेत एक साथ और लगातार देख रहे हैं, एक पैटर्न की तरह। हाँ, एक पैटर्न की तरह, तो संभावना काफी बढ़ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति आप में रुचि रखता है। हाँ, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि इन संकेतों को कोई चेकलिस्ट ना समझे। बिल्कुल नहीं, बल्कि इन्हें मानवीय व्यवहार और जुड़ाव को समझने के एक टूल की तरह देखें। हाँ। और शायद सबसे जरूरी है कि स्वाभाविक रहें। हाँ, स्वाभाविक रहें, ध्यान से दूसरों को सुने और समझें, और रिश्तों को अपने आप, मतलब बिना किसी दबाव के विकसित होने का मौका दें। आपने बिल्कुल सही कहा। आत्मविश्वास, आपसी सम्मान और एक सच्चा वास्तविक संबंध बनाने की कोशिश, ये किसी भी संकेत को समझने या डिकोड करने से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। संकेत मददगार हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते इन पर टिके नहीं रहते। नहीं, रिश्ते आपसी समझ, सम्मान और भावनाओं पर बनते हैं। ये संकेत बस गाइड कर सकते हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने के लिए कोई अंतिम विचार, कुछ सोचने को छोड़ जाए उनके लिए। हाँ,
एक विचार जो इस पूरी चर्चा से उभरता है वो ये कि इन संकेतों को पहचानना निश्चित रूप से दिलचस्प है। ये हमें मानवीय आकर्षण और व्यवहार की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। पर क्या हमें एक कदम आगे बढ़कर ये सोचना चाहिए कि इन संकेतों के पीछे की मूल मानवीय जरूरत क्या है? मतलब शायद ये सिर्फ आकर्षण की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे भी गहरी किसी चीज का संकेत है, जैसे जुड़ाव, अपनेपन, कनेक्शन, बिलोंगिंग। हाँ, और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस की तलाश। शायद इन संकेतों को सिर्फ हाँ या ना के पैमाने पर देखने के बजाय उन्हें इंसानी जुड़ाव की इस गहरी इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में देखना हमें रिश्तों को और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। ये एक गहरा विचार है। हाँ, ये कुछ ऐसा है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।